श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए श्री भरत जी के चरित्र के संदर्भ में जो विचार चल रहा था उसी पर आज एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। ये जो चरित्र हैं रामचरितमानस में, ये शाश्वत चरित्र हैं। जब तक मनुष्य है तब तक उसके लिए ये प्रेरणा देने वाले हैं। ये कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, ये दिव्य हैं और मनुष्य को हमेशा प्रकाश देते रहेंगे। मनुष्यता अगर इनका अनुकरण करती है तो अपने जीवन को दुख से मुक्त करके पूर्णता तक पहुंच सकती है। भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में ये संदेह हुआ कि ये निष्कंटक राज्य के लिए आक्रमण करने आ रहे हैं। लक्ष्मण जी प्रहरी हैं और प्रहरी को संदेह करना ही चाहिए। उन्होंने किया। वो ये कहते हैं कि अहंकार एक ऐसा वृक्ष है, भरत को राज्य मद हो गया। उन्होंने एक सूत्र दिया है, भरत नीति रत साधु सुजाना और प्रभु पद प्रीति सकल जग जाना। तेऊ आज राम पद पाई और चले धर्म मर्याद मिटाई। कहते हैं कि जो अयोध्या का पद है वो राज्य पद नहीं है, वो राम पद है। और संसार में जितने पद होते हैं वो सब जो है राम पद ही हैं। कहने का अर्थ है कि इस पृथ्वी का जो राज्य है वो ईश्वर का है। मनुष्य ने उसे अपना मान करके अहंकार की सृष्टि की है। अपनी सीमा में घेर करके अहंकार की सृष्टि करता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये राम पद था और भरत जैसा साधु इस सूत्र को जानता है, इस सत्य को जानता है। लेकिन तेऊ आज राम पद पाई और चले धर्म मर्याद मिटाई। जो राजमद है, देखिए पद जो है, जो सत्ता है, समाज के संचालन के लिए है, समाज की प्रगति के लिए है। और जो व्यक्ति पद पर बैठता है, सत्ता में बैठता है, वो सारे समाज का, देश का भार स्वीकार करता है। और जो व्यक्ति देश का, समाज का भार स्वीकार करे, उसकी मन स्थिति क्या होनी चाहिए? नाम पद है उसका। पद का अर्थ है जो पूरे शरीर का बोझा उठाए। तो जो देश का पद है या कोई भी पद है वो समाज का बोझा उठाने के लिए। लेकिन पद का कार्य है व्यक्ति को सही दिशा में ले जाना। इसी प्रकार से जितने पद हैं वो समाज के विकास के लिए, पूर्णता के लिए, समाज को दिशा देने के लिए हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए, उनका भार उठाने के लिए। लेकिन समस्या यह होती है कि जब पद में बैठने वाला व्यक्ति योग्य नहीं होता, उसका अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, वो पद, सत्ता, वैभव को अपना मान लेता है, तो उसके जीवन में मद का आगमन होता है। देखिए, पद में व्यक्ति कुछ समय तक रहेगा, लेकिन वो पद की ऊंचाई को अपनी ऊंचाई से जोड़ लेता है। ये गणित की गलती है। तो गणित की इस भ्रांति के कारण उसको मद हो जाता है। ये सत्ता, ये पद, ये ऐश्वर्य, ये वैभव, ये मेरा है। सत्ता, पद, ऐश्वर्य, वैभव उसके उपयोग के लिए नहीं है। सत्ता, पद, ऐश्वर्य, वैभव, दंड की जो शक्ति उसको दी जाती है वो समाज की सेवा के लिए है।
लेकिन जब व्यक्ति उसे अपना मान लेता है तो वो समाज के लिए भार हो जाता है और स्वयं उसका जीवन पतन की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो भरत जो साधु हैं, नीति से रत हैं, वो राम पद पा करके मद हो गया उनको, और कहते हैं धर्म मर्यादा मिटा करके आज सेना लेकर के आ गए। देखिए, सेना लेकर के आए तो प्रभु समझ गए, लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए। प्रभु समझ गए कि भरत आ रहे हैं और ये सेना लेकर के आ रहे हैं और ये मुझे मनाने आ रहे हैं कि अयोध्या लौट चलो। मैं कहूँगा क्या? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जैसे ही भगवान राम ने सुना तो भरत जी के प्रेम में डूबने लगे। उन्हें लगा कि आज मर्यादा मिट जाएगी, भरत के प्रेम को मैं कैसे मना कर पाऊंगा। तो समाधान तब भाय है जाने, और भरत कहे महु साधु शयाने। भरत जी में दो विशेषताएं उन्होंने देखी कि भरत ने कभी आज तक मुझसे कुछ कहा नहीं, मेरा कहना मानता रहा, तो क्या आज कहेगा कुछ? और दूसरे साधु हैं, वो साधु का अर्थ है जो स्वयं कष्ट उठाए और दूसरों को सुविधा और सुख प्रदान करे। तो वो जब समझ लेंगे कि मेरा यहाँ रहना आवश्यक है तो वो आग्रह छोड़ देंगे। साधु हैं, वो समझ जाए। अब भरत कहे महु साधु शयाने, वो शयाने भी हैं, उनसे कहना नहीं पड़ेगा, वो संकेत से समझ जाएंगे। और आप देखिए, भगवान राम ने केवल अंत में संकेत किया है कि तुम कहो तो चला चलूंगा, लेकिन मुझे एक कष्ट होगा कि तासु बचन मेटत अति सोचू, और ते ते अधिक तुम्हार संकोचू। भरत जी समझ गए, कहना नहीं पड़ा। लेकिन लक्ष्मण जी चूंकि प्रहरी हैं तो उन्हें संदेह करना ही चाहिए, इतनी बड़ी सेना आ रही। तो उन्होंने कहा कि ये जो राजमद है, ये जो अहंकार है, इसमें 6 फल लगते हैं। देखिए, हमारा जो जीवन है ये कल्प वृक्ष है, इसमें अनंत फल लगते हैं। कुछ लोग जीवन को निम्नतम स्तर पर जी करके चले जाते हैं और कुछ लोग जीवन में उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो व्यक्ति ने जीवन कैसे जिया वही उसके जीवन का फल है। अगर वो दुर्गुणों से, वासनाओं से, अहंकार से घिर गया तो जीवन के न्यूनतम स्तर को समझ पाएगा, वो जीवन का स्वाद न ले पाएगा। कुछ लोग तनाव में, चिंता में ही पूरा जीवन गुजार देते हैं, उनको लगता है कि सारा भार हमारे ऊपर है। और कुछ लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। तो ये हमारा जीवन भी कल्प वृक्ष है, इसमें अनंत फल लगते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस फल की प्राप्ति करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं और किस ऊंचाई पर पहुंच पाते हैं। अधिकांश लोग दुर्बलताओं को छोड़ नहीं पाते, जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाते, जीवन व्यर्थ चला जाता। जैसे कर्म का फल है, उसमें 2 वृक्ष लगते हैं, 2 फल लगते हैं कर्म के वृक्ष में, एक सुख और दुख का। इसी प्रकार से जो अहंकार का वृक्ष है, ये मद का वृक्ष है, सत्ता के मद का, इसमें 6 फल लगते हैं। और लक्ष्मण जी ने इसकी व्याख्या की। ससितीय गुरुगामी नहुस चढ़ो भूमि सुरजान, और लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, और कहिन राजमद दीन कलंकु। अब देखिए, जो राज्य मद है, चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा को सत्ता और सौंदर्य का मद हो गया, तो वो गुरु की पत्नी का अपहरण कर लेता है। तो चंद्रमा के पतन का कारण बना काम। ससितीय गुरुगामी नहुस, और चढ़ो भूमि सुरजान। और नहुस के जीवन में जो सत्ता का मद आया तो उसमें क्या हुआ? वो जब स्वर्ग में बैठा, इंद्र निकाल लिए गए। तो वो जब इंद्र के पद में बैठा तो उसने कहा कि सब सची भी मेरी है। अब सची ने कहा कि तुम जो है ऋषियों की पालकी में बैठ करके आओ। तो वो ऋषियों की पालकी में बैठ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऋषियों की पालकी में बैठने का अर्थ है कि सत्ता
भोग, जो तपस्या है वो भोग को ढोए, सत्ता को ढोए, कि सत्ता तपस्या को ढोए, उल्टा हो गया। अब जो है उसने कहा शीघ्र, सर्प सर्प कहने लगा तो ऋषियों ने श्राप दे दिया, जा तू सर्प हो जा। ऐसी योनि प्राप्त की जो स्वयं कष्ट पाती है और दूसरों को कष्ट देती है। नहुष चढ़ो भूमि सुर जान और लोक वेदते विमुख भा अधम न बेन समान। बेन को ईश्वर से मात्सर्य हो गया। नहुष के पतन का कारण मद और बेन के पतन का कारण मात्सर्य। मेरी पूजा करो, ईश्वर की क्यों कर रहे हो? व्यक्ति से मात्सर्य हो जाए तब भी ठीक नहीं, पर ईश्वर से हो गया। बेन के पतन का कारण मात्सर्य है। लोक वेदते विमुख भा अधम न बेन सहस बाहु सुरनाथु। सहस्त्र बाहु के पतन का कारण लोभ का अतिरेक हो गया। वो कामधेनु चाहने लगा। जिसकी 1000 भुजाएं हैं वो उसको पुरुषार्थ करे, जिसमें कामना है वो पुरुषार्थ करे। पर जिसकी 1000 भुजाएं हैं वो कामधेनु चाहने लगे, तो उसके पतन का कारण लोभ बना। इंद्र के पतन का कारण क्रोध बना। उसने गुरु का वर्ण किया त्वष्टा के रूप में और उसका वध कर दिया। ससिति गुरुगामी नहुष चढ़ो भूमि सुरजान और लोक वेदते विमुख भा अधम न बेन समान। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु। त्रिशंकु, त्रिशंकु के पतन का कारण मोह है। वो कहता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो गुरु वशिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओगे, श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाओ। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं जाऊंगा जैसे सब जाते हैं, मैं तो सशरीर जाऊंगा। अब स्वर्ग के लिए तो ये शरीर जूता जैसा है। मंदिर में आप जाते हैं तो जूते उतार करके जाना पड़ेगा, नहीं मंदिर में प्रवेश न मिलेगा। तो स्वर्ग अगर आपको जाना है तो ये शरीर जूते जैसा है, इसको उतार करके जाना पड़ेगा। लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तो ये जो अहंकार का वृक्ष है, इसमें 6 फल लगते हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लेकिन भरत जी के चरित्र में इन सब का उत्तर दिया गया है। भरत जी ने चंद्रमा का उत्तर कैसे दिया? भरत जी का जो यश है वो चंद्रमा जैसा है। संसार में यशस्वी लोग होते हैं लेकिन वो अपने को प्रकाशित करते हैं, और भरत जी का जो यश चंद्रमा है वो दूसरों को प्रकाशित करता है। और चंद्रमा का पतन हो गया काम की वजह से, और जितने दिन तक भरत जी सत्ता में हैं 14 वर्ष तक, उन्होंने इतनी तपस्या की, काम का ऐसा ईश्वर के प्रति राग इतना प्रबल रहा कि 14 वर्ष तक काम के विजेता रहे। और राजा जब विजेता रहा तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब प्रभु लौट करके आए तो 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई बालक और बालिका नहीं है। सब लोग ब्रह्मचारी हो गए, पत्नियां हैं सबके, लेकिन राम दर सहित नेम व्रत। सब लोग राम के दर्शन की लालसा में नियम और व्रतों का पालन कर रहे हैं, भरत जी जैसा। और दूसरा, काम का उत्तर तपस्या, राम के प्रति प्रेम। और दूसरा जो है ससिति गुरुगामी नहुष। नहुष को मद हो गया, ऋषियों की पालकी में बैठ गया। भरत जी का चरित्र क्या है? भरत जी के चरित्र में मद का लेस नहीं है। मद कब होता है व्यक्ति को? जब उसे ये भ्रांति हो जाए कि ये पद मेरा है। लेकिन भरत जी का चरित्र कैसा है? मन वचन कर्म तीनों से वो ईश्वर से जुड़े हैं। जब वो बोलने को खड़े होते हैं तो उनकी वाणी नहीं बोलती। ही सुमिरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई। वो हृदय में जाते हैं तो भरत हृदय से राम निवासु। और वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप बाहर नहीं बोलना चाहते तो जीभ मेरी और सरस्वती को बैठा दीजिए मेरी जीभ में, जो कुछ आप बुलवाना चाहेंगे मैं बोलूँगा।
तो कठपुतली सरस्वती को बुलाते हैं। तो भरत की वाणी भी ईश्वर से संचालित है और भरत के जीवन में अहंकार है ही नहीं। अहंकार उन्होंने ईश्वर को अर्पित कर दिया है, तो उनका वचन भी ईश्वर से संचालित है और उनके कर्म भी ईश्वर से संचालित है। इसलिए उनमें मद का कोई प्रश्न ही नहीं है। सिंहासन पर खड़ाऊं बैठी हैं, ये प्रभु का राज्य है, मैं दास के रूप में इस राज्य का संचालन कर रहा हूं, मुझसे कोई त्रुटि न हो जाए, दास से कोई अपराध न बन जाए, प्रभु की प्रजा को प्रसन्न रखना, उसको सुख सुविधा पहुंचाना, ये मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है। तो सिंहासन पर जिसने खड़ाऊं बैठा दी, उसके जीवन में मद कहां से आ सकता है? तो नहुष का उत्तर भी भरत जी हैं। और देखिए, तपस्या भोग को ढो रही है नहुष के मामले में, पर यहां क्या है? यहां राजा तपस्या कर रहा है, सत्ताधीश सेवक बन गया है। तो उनकी तपस्या राज्य को ढो रही है, उनका प्रेम, उनकी तपस्या उस सत्ता को पवित्र बनाए दे रही है। संसार में कभी दोबारा राम राज्य नहीं बना। राम राज्य का जो स्वरूप प्रकट हुआ वो भरत जी के माध्यम से। तो नहुष का उत्तर भरत जी हैं। उनके जीवन में मद नहीं। भगवान राम ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा कि भरत ही होए न राज मद विधि हरिहर पद पाए, और कबहु की कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिनसाए। देखिए, व्यक्ति के हृदय में सद्भावना, दया, प्रेम आदि सत्वगुणी प्रवृत्तियां रहती हैं। अगर वो अपनी शांति के लिए प्रयोग करता है तो ठीक है, लोक सम्मान पाने के लिए प्रयोग करता है तो ये दूध में पानी मिलाना है, और स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है तो ये दूध विकृत हो गया। तो व्यक्ति जब सत्ता का प्रयोग अपने भोग और स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति के लिए करता है तो सत्ता विकृत हो जाती है। वो तो सेवा के लिए है, जिसने अपना जीवन समर्पित करने का मन बना लिया हो समाज की सेवा के लिए, वो सत्ता में बैठने लायक है। सत्ता में बैठ करके जो भोग की आराधना कर रहा है, अहम की आराधना कर रहा है, वो सत्ता में बैठने लायक नहीं है। उसका लक्ष्य ही है समाज की सेवा। तो नहुष का उत्तर भी भरत जी हैं। सहस्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु। सहस्त्राबाहु में लोभ की पराकाष्ठा है। वो चाहता है कि मुझे कामधेनु मिल जाए। हमारे शास्त्रों में ऋषियों के पास ही कामधेनु है। जिसने कामना को जीत लिया है, जिसके जीवन में कोई कामना नहीं रह गई है, उसी के यहाँ कामधेनु बंधी है। कर्म की होई स्वरूप पहचान है। यदि आप अपने स्वरूप को पहचान लेंगे तो कर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी, तृप्त हो जाएगा अंतःकरण। तो भरत जी देखिए, सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को देखा और उसके मन में लोभ पैदा हो गया। और भरत जी जब चित्रकूट जा रहे हैं तो भरत जी के सामने कामधेनु आने की समस्या नहीं है। सुर सुरतरु सुरभि सबहीं के पूरी अयोध्या वासियों के लिए एक एक कामधेनु उपलब्ध हो गई, कल्प वृक्ष उपलब्ध हो गया। सुर सुरतरु सुरभि सबहीं के सबको उपलब्ध हो गई। लेकिन भरत जी के चरित्र की महत्ता देखिए। सहस्त्राबाहु का पतन एक कामधेनु की वजह से हो गया और यहाँ लाखों कामधेनु उपलब्ध हो गई। लेकिन भरत जी को क्या दिखाई दे रहा है? मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, तब लघु लगे लोकपति लोका। लगा भरत जी को क्या दिखाई दे रहा है? भोगी को लगेगा कि अरे जो चाहे वो मिल जाएगा, लेकिन भरत जी को तपस्या दिखाई दे रही है। भरद्वाज जी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि इनके पास ये सारी शक्तियां हैं,
पर इन्होंने अपने लिए इसका उपयोग नहीं किया, सेवा के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो कामधेनु और कल्पवृक्ष होते हुए भी अयोध्यावासियों ने उनकी तरफ नज़र नहीं डाली, उपयोग नहीं किया उनका। क्यों? कि ये भरत जी के प्रभाव से हुआ। तो भरत जी का चरित्र इतना अंतःकरण, उनका चरित्र और अंतःकरण इतना शुद्ध है कि उनके साथ रहने वाले भी कामधेनु और कल्पवृक्ष के विजेता बने। शुरनाथु इंद्र क्रोध की वजह से पतित हो गया, और भरत जी तो किसी पर क्रोध नहीं करते। राखी को शकै राम कर द्रोही। मंथरा तो राम की द्रोहिणी है, लेकिन मंथरा को भी छुटा दिया उन्होंने। क्रोध पर कैसे विजय पाई? वो चाहते तो राजा हैं, कैकेयी को भी दंड दे देते। तो क्रोध पर इतना नियंत्रण कैसे है? उन्हें हर वस्तु में ये ध्यान नहीं है कि इसने क्या किया, उन्हें हर वस्तु में ये ध्यान है कि मंथरा को अगर दंड दिया जाएगा तो हमारे प्रभु को कैसा लगेगा। और व्यक्ति अगर जीवन में ये कसौटी बना ले कि हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर को कैसा लगेगा, तो उसके जीवन में विकार आ ही नहीं सकते। त्रिशंकु के जीवन में मोह है। वो जानता है कि सबको शरीर छोड़ करके जाना है और ये शरीर त्याज्य है, ये जाएगा, लेकिन मोह उसे ले डूबा। विश्वामित्र की तपस्या से वो गया स्वर्ग तक और स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। और भगवान राम राज्यसभा में कहते हैं कि यही तनकर फल विषय न भाई, और स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। भरत जी कौन है? स्वर्ग की बात छोड़िए, उनके दर्शन से स्वर्ग नहीं उपलब्ध होता, उनके दर्शन से मुक्ति उपलब्ध होती है और भगवान राम का प्रेम उपलब्ध होता है। जड़ चेतन जग जीव घनेरे, और जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, और भरत दरस मेटा भवरोगु। मुक्ति भगवान राम के आने से उपलब्ध हो गई, पर मुक्ति का सुख भरत जी के आने से उपलब्ध हुआ। तो जो भी भरत जी का दर्शन कर ले उसके जीवन में स्वर्ग नहीं मुक्ति उपलब्ध हो जाती है। स्वर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है। स्वर्ग तो यहाँ जो हम भोग रहे हैं, स्वर्ग में थोड़ा कायदे से हैं, वहाँ वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ रोग नहीं है, लेकिन वहाँ भी पतन का भय है। कोई भी भोग से जुड़ेगा तो पतन होगा ही उसमें। तो ये जितने 6 लोग हैं, ये अहंकार के वृक्ष पर लगे हुए 6 फल हैं ये, और उन 6 फलों में से सबका उत्तर भरत जी के पास है। आप देखिए, नारद जी को अहंकार हो गया, मैं काम का विजेता हूं। अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है कि सद्गुणों के आने के बाद आता है। आप दुर्गुणों पर अहंकार नहीं कर सकते। दुर्गुणों में ग्लानि, पश्चाताप और भय आता है, और अहंकार सद्गुणों के बाद आता है। तो ये जितने लोग हैं, ये सब श्रेष्ठ लोग थे, तपस्वी लोग थे, जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचे, पर अहंकार की वजह से पतित हो गए। और जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये सत्ता और पद मेरे लिए है, मेरे भोग के लिए है, मेरे अहंकार की पूर्ति के लिए है, तो उसमें मद आ ही जाता है। आप देखिए, एक छोटा सा दृष्टांत लीजिए। हनुमान जी को बाण लग गया, भरत जी की सजगता दिखाई जा रही है। राज्य किस संवेदनशीलता से वो चला रहे हैं। रात में 3 बजे जग रहे हैं, बिना फल का बाण मारा। ये संदिग्ध व्यक्ति है, इससे कोई हानि न हो, तो
पर्वत ऊपर रह गया। हनुमान जी आए, मूर्छित हो गए। हनुमान जी को जगाया। आह दैव में कत जग जायूं, प्रभु के एक काज नाऊं, और जो मोरे मन बचे रुकाया, प्रीत राम पद कमल अमाया, तो कपि होए विगत श्रम सूला, और जो मोह पर रघुपति अनुकूला। हनुमान जी कहते हैं कि हम इतनी दवा ढोने के लिए द्रोणाचल गए, ये सब करते रहे, इनके पास तो दवा यहीं है। केवल इतना कहा कि प्रभु से मेरा निश्चल प्रेम हो, प्रीति राम पद कमल अमाया, अमायिक प्रेम हो, तो ये बंदर सूल और पीड़ा से रहित हो जाए। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। ये प्रभु ने उनको व्याकुल किया, ये कभी उनके जीवन से निकलता नहीं। तो हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई और उनको लगा कि देर हो रही है, तो व्याकुलता में उन्होंने एक प्रस्ताव कर दिया। चढ़ु मम सायक शैल समेता, अब पठवा तो ही जहां कृपा निकेता। हनुमान जी को लगा कि मोरे भार चले कि मी बाना, मेरे भार से बाण कैसे चलेगा। लेकिन उन्हें फिर याद आया कि अरे ये तो बहुत महान है, और उनका अहम समाप्त हो गया। तो भरत जी इतने महान हैं कि उनमें सत्ता के मद का कोई अर्थ ही नहीं है। हनुमान जी जैसे महापुरुष का अहंकार दूर हो जाता है उनको देख करके। उन्होंने कहा कि मैं तो आया था, हनुमान जी तो बाण हैं और भरत जी धनुष हैं। धनुष एक जगह रहता है, बाण सब जगह जाता है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। तो भरत जी जो भार उठाते हैं सत्ता का, संतों का, हनुमान जी को वो भेज सकते हैं। तो अगर भरत जी के चरित्र को हम ध्यान में लाएं और हमें अपनी विशेषताओं का किसी का भी भान हो, विशेषताएं अगर हमें अपनी लगेंगी तो हमें अहंकार होगा ही। और जितनी विशेषताएं हैं वो अगर ईश्वर से हम जोड़ दें, भरत जी क्या करते हैं कि जितना भी काम करते हैं वो उसके पीछे ईश्वर की कृपा देखते हैं। तो भरत जी के जीवन में अब वो इतनी देर में क्या भरत जी का प्रसंग हो सकता है, उनके जीवन में भार कैसे उठाया जाए, भार उठाने की कला क्या है, और भार उठा करके जिनका भार है उनके जीवन में कैसे प्रसन्नता, आनंद और सुख आए। तो जब हम भरत जी से ये सूत्र सीख लेते हैं, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करें कि हमारे जीवन में अगर कोई भी विशेषता है और उसका मद हमारे जीवन में आ रहा हो, तो हे प्रभु कृपा करके आप जैसा चरित्र हमारा हो जाए, हमें अपनी विशेषताओं का अहंकार न हो, जिससे हम अपने लिए बोझ न बने और समाज के लिए बोझ न बने। हमारी जो विशेषताएं हैं वो हमारे जीवन को ऊपर उठाएं और समाज के जीवन को ऊपर उठाएं, और वो विशेषताएं समाज के लिए बोझ न बने। ये भरत जी के चरित्र से हमें आशीर्वाद लेना है। बोलिए सियावर रामचंद्र।